कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया से होंगे। वेल दोस्तों, विश्व इतिहास में एक से बढ़कर एक क्रूर शासक हुए हैं। कहीं कहीं तो दोस्तों रानी भी बहुत ही क्रूर हुआ करती थी, लेकिन आज हम जिस रानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत थी और चालाक भी, जिसकी खूबसूरती के सामने बड़े बड़े जुर्मा भी नतमस्तक हो जाया करते थे। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि रानी अपने बनाए हुए नियमों के खिलाफत करने पर लोगों को जिंदा हवालात में उनके खाल को उतरवा कर उनको बीच बाजार में लटका देती थी, तो ये सब सुनकर आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है। इतिहास काल में ऐसे बहुत से निर्दयी शासक हुए हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये शासक एक महिला थी तो शायद आप थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाएं कि कोई महिला शासक इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वॉरियर क्वीन बौद्धिका के बारे में, जिसने अकेले ही पूरे रोमन साम्राज्य की जड़ों को हिला कर रख दिया। दोस्तों, इस रानी की दिलचस्प कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये शानदार ऐतिहासिक सफर। वेल दोस्तों, ये तब की बात है जब रोमन साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। दोस्तों, रोमन साम्राज्य में कभी भी लड़कियों और औरतों की इज्जत नहीं की गई। रोमानिया के हर शासक ने अपने शासनकाल में पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों पर अत्याचार किया। ये बात तब की है जब रोमानिया के शासक अपनी सेना के साथ ब्रिटिश शासन को अपनी तरह से चलाना चाहते थे और वहां के किसी भी लड़के को अपने साथ ले जाते थे। उसी समय 30 AD में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में बौद्धिका का जन्म हुआ। बौद्धिका का जन्म एक एनी जनजाति के अंदर हुआ और उस समय तक आधा ब्रिटिश साम्राज्य रोमन के कब्जे में हो चुका था, जिसमें एनी साम्राज्य में भी रोमन के कब्जे में था। जब बौद्धिका थोड़े बड़े हुई तो उसने देखा कि रोमन साम्राज्य के सैनिक उसकी जाति वाले लोगों को बुरी तरह से पीटा करते हैं और छोटे छोटे बच्चियों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो ये सब रोज देखा करती थी, लेकिन वो अभी इतनी बड़ी नहीं थी जैसे उस बात का कोई ज्ञान हो कि रोमन सैनिक आखिर बच्चियों को ले जाकर उनके साथ करते क्या हैं। दोस्तों, एनी जनजाति के लोग पूरी तरह से रोमानिया के गुलाम थे और ब्रिटिश सरकार इन लोगों के लिए कुछ करती भी नहीं थी। धीरे धीरे बौद्धिका बड़ी होने लगी तो बौद्धिका की माँ उसे घर पर छुपा कर रखती थी ताकि किसी रोमन की उस पर नजर न पड़े, क्योंकि बौद्धिका देखने में बहुत सुंदर लगती थी। लेकिन एक दिन जब बौद्धिका अपनी माँ के साथ काम कर रही थी, उसी समय उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया और जैसे ही बौद्धिका ने बाहर की ओर झांक कर देखा तो कुछ रोमन सैनिक एक लड़की के साथ एक बीच सड़क पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और वहां पर खड़े सारे लोग इस चीज को देख रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको रोक पाए। इस चीज को सुनने के बाद आप सोच सकते हैं कि वहां पर रोमानियन लोगों का कितना डर था। ये सब बौद्धिका के सामने पहली बार हो रहा था, तो वो घर में छिपने के बजाय घर से बाहर निकली और उन पर ईंट पत्थर फेंकने लगी। ये सब जब उसकी माँ ने देखा तो उनको लगा कि अब मेरी बेटी नहीं बचेगी और उन्होंने तुरंत बौद्धिका को आवाज लगाई और अंदर जाने को कहा। लेकिन उस समय बौद्धिका पर मानो कोई पागलपन सवार था। तभी तो 2-3 सैनिक उसकी तरफ दौड़े और उन्होंने बौद्धिका को पकड़ लिया। फिर उसे रोमन साम्राज्य के शासक के पास ले गए, जो कि ब्रिटेन में ही एक महल में रहता था। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, बहुत डीपली रिसर्च करती है ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने में, तो दोस्तों अपना प्यार जरूर दीजिएगा, राइट। दोस्तों, उस समय वहां का रोमन राजा क्लोडियस का शासन होता था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा क्रूर और अय्याश किस्म का शासक था। जब क्लोडियस के सामने बौद्धिका को ले जाया गया तो क्लोडियस के होश उड़ गए। क्लोडियस बौद्धिका के पास गया और आते ही बोला, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और ये बोलते ही बौद्धिका के कपड़े फाड़ दिए और पूरे राज्य के सामने उसे निर्वस्त्र कर दी। इतना सब होने के बाद भी बौद्धिका रोई नहीं और बराबर राजा क्लोडियस की आंखों में देखती रही। उस समय बौद्धिका थोड़ी घबराई नहीं, वहां होने वाली घटनाओं का उसने सामना किया। दोस्तों, ये खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई कि बौद्धिका को पकड़कर रोमन सैनिक अपने साथ महल में ले गए। ये खबर एनी जनजाति के मुखिया प्रसुतागस को लग गई। खबरें लगते ही प्रसुतागस अकेले ही महल की तरफ निकल पड़ा और महल के पीछे के रास्ते उसने महल में प्रवेश किया। दोस्तों, प्रसुतागस को पता था कि क्लोडियस बहुत बड़ा अय्याश है, इसलिए सबसे पहले उसने क्लोडियस के रूम का पता लगाया। क्लोडियस ने बौद्धिका को अपने कमरे में रखा हुआ था। उसने सबसे पहले कमरे की तरफ रुख किया। जैसे जैसे सैनिकों की नजरों से बचते बचाते जब प्रसुतागस कमरे की ओर झांक कर देखा तो बौद्धिका बिना कपड़ों के बैठी थी। वो अपने दोनों हाथों से अपने बदन को छुपाने का प्रयास कर रही थी। ये देखकर प्रसुतागस उसकी आंखें भर आई। उसने कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन उसे क्लोडियस कहीं पर भी नजर नहीं आया। लेकिन उसको यह पता था कि क्लोडियस यहीं कहीं होगा, इसलिए उसने बहुत ही सावधानी से खिड़की के रास्ते कमरे में प्रवेश किया। कमरे में प्रवेश करते ही बौद्धिका ने उसको देख लिया, जिसके बाद प्रसुतागस को उसने बौद्धिका से इशारों में पूछा कि क्लोडियस कहाँ है। तो बौद्धिका ने स्नान कक्ष की तरफ इशारा किया, जिसके बाद प्रसुतागस ने तुरंत ही एक कपड़ा बौद्धिका के शरीर पर लपेटा और उसका हाथ पकड़कर उसे खिड़की से महल के बाहर निकाल लिया।
दोस्तों ये दोनों निकल तो गए महल से, लेकिन बहुत जल्दी ही राजा क्लॉडियस को इसकी जानकारी हो गई। इसके बाद तो क्लॉडियस जैसे पागल हो गया, उसने तुरंत अपने सैनिकों को इनके पीछे दौड़ाया, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाए। राजा क्लॉडियस तो हवस में अंधा हो गया, जिसके बाद उसने प्रसूतागस को मारने की ठान ली। उसने अपने सैनिकों को इन दोनों का पता लगाने का आदेश दिया। इधर प्रसूतागस और बौद्धिका दोनों ही छुपकर रह रहे थे और उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। दोस्तों कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा और उसके सैनिकों के अत्याचार बढ़ने लगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रसूतागस और बौद्धिका को ढूंढना चाहते थे। एक दिन प्रसूतागस से उसके एक करीबी साथी ने उससे गद्दारी कर दी। उसने प्रसूतागस और बौद्धिका का पता क्लॉडियस को दे दिया, जिसके बाद क्लॉडियस ने तुरंत अपने सैनिकों के साथ उस जगह पर हमला बोल दिया। इस हमले में प्रसूतागस और बौद्धिका दोनों बुरी तरह से फंस चुके। सैनिकों ने प्रसूतागस को पकड़ लिया। फिर क्लॉडियस ने अपने खंजर से प्रसूतागस के सीने में करीब 10 बार लगातार वार किया, जिसके फलस्वरूप प्रसूतागस की मौत हो गई। बौद्धिका को क्लॉडियस ने सभी के सामने, सैनिकों के सामने दुष्कर्म भी किया। क्लॉडियस के हवस मिटने के बाद बौद्धिका के साथ उसके सैनिकों ने भी बारी बारी से बलात्कार किया। इसके बाद में बौद्धिका को उठाकर उसी हालत में उसी के घर के बाहर फेंक दिया गया। वो तब तक वहां पड़ी रही जब तक क्लॉडियस और उसके साथी वहां से नहीं चले गए। दोस्तों ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वहां के लोगों में उसका डर बना रहे। कुछ देर बाद जब क्लॉडियस चला गया तो बौद्धिका उठी और घर चली गई और करीब महीने भर बाहर नहीं निकली। वो अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रही थी, लेकिन उसके पास फौज नहीं थी, हथियार नहीं थे, तो उसने इन सब के लिए अपनी सुंदरता और हुस्न को ढाल बनाया। सबसे पहले उसने क्लॉडियस के सबसे खास सलाहकार को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाया, और कहते हैं ना, जब औरत अपनी पे आ जाए तो उससे बचना मुश्किल हो जाता। और यही हुआ, क्लॉडियस का सलाहकार उसके हुस्न के जाल में बुरी तरह फंस गया। बौद्धिका ने उसके महल के सारे राज और हथियारों के बारे में पूछ लिया। इसके बाद धीरे धीरे महल में अजीब से बदलाव हो रहे थे, जैसे कि कीमती तोपें गायब होने लगी, बड़ी बड़ी तलवारें कम होने लगी। लेकिन इन बातों पर क्लॉडियस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन अचानक पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में खलबली मच गई। असल में रोमन महल के सामने वाले सड़क के बीचों बीच का एक मुर्दा लटका हुआ था, जिसको बदन को बुरी तरह से खाल उधड़ी हुई थी। ये देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। ऐसी मौत आज तक शायद किसी ने रोमन साम्राज्य में भी नहीं देखी थी। क्लॉडियस ने जब ये दृश्य देखा तो उसे समझ से आ रहा था कि वो करे क्या। फिर इस बात की खबर आई कि बौद्धिका ने उसको मारा है। दोस्तों इस घटना के बाद एनी जनजाति के लोगों के अंदर ताकत आ गई और वो एकजुट हो गए थे। इसी दौरान बौद्धिका ने एनी समुदाय के लोगों के साथ ये प्लान बनाया, जब रात में रोमन महल का दरवाजा बंद होगा तो हम सब विद्रोह करेंगे। और रात होते ही जैसे महल का दरवाजा बंद हुआ तो एनी जनजाति के सभी लोगों ने विद्रोह कर दिया और महल के बाहर से ही तोप से गोलाबारी शुरू कर दी। ये लड़ाई करीब 2 हफ्तों तक चली, जिसमें करीब 80,000 रोमन सैनिक मारे गए। इस बात से रोमन के लोग और सैनिक इतना ज्यादा डर गए कि वो डर के मारे वो वापस रोम भाग गए। दोस्तों इस विद्रोह का नतीजा ये निकला कि पूरे ब्रिटेन से रोमन साम्राज्य गायब हो गया, मतलब ब्रिटेन आजाद हो गया। लेकिन इन सब में बौद्धिका को कभी काफी चोट आई। उसके कुछ समय बाद ही मात्र 31 साल की उम्र में बौद्धिका की मृत्यु हो गई। दोस्तों बौद्धिका की मृत्यु के कारण आज भी निश्चित नहीं है। अभी भी कई लोगों का कहना है कि उसने जहर खा लिया था, क्योंकि वो प्रसूतागस को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके पास जाना चाहती थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लड़ाई में आई चोट की वजह से उसने दम तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसके कई सालों के बाद बौद्धिका को विक्टोरियन काल में काफी जाना गया। महारानी विक्टोरिया के प्रति प्रिंस अल्बर्ट ने लंदन में संसद के सदनों के बाहर बौद्धिका की प्रतिमा को बनवाया। आपको बता दें इंग्लैंड में बौद्धिका को वॉरियर क्वीन के नाम से जाना जाता है। बौद्धिका पर 2003 में एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम बौद्धिका द राइजिंग ईगल था। इसके अलावा भी कई सारे राइटर्स ने बौद्धिका पर किताबें लिखी हैं। आज भी एनी जनजाति के लोग ब्रिटेन में रहते हैं, जो कि आज भी बौद्धिका को भगवान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बौद्धिका के बारे में कहा गया है कि उसी की बदौलत ही ब्रिटेन आजाद हो पाया, नहीं तो ब्रिटेन भी आज रोमन साम्राज्य का हिस्सा होता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको बौद्धिका की ये कहानी, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी दिखाएं, राइट? सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। देखने के लिए शुक्रिया।